आप अपने ग्राम में कोई भी व्यास जी को बुलाएं, लेकिन वो जब व्यास पीठ पर आएंगे तो सबसे पहले यही कहेंगे कि 2 बार भगवान का नाम लीजिए। क्या हमें कुछ मिलता? हम लोगों को नहीं मिलता है, मात्र आपकी मुक्ति के हेतु आप अपने मुख को पावन करेंगे। क्यों कहते हैं? इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मात्र नाम का प्रभाव, और नाम के ही कहते हैं वृथा जाए तन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, और वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। वृथा जाए तन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, और वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सब व्यर्थ में चला जाएगा, तन धन और जो दुनिया भर के महल बने सब कुछ व्यर्थ में जाएगा, पर जाएगा क्या? साथ में जो ये नाम ले रहे हैं, बस यही साथ में ये नाम जाएगा। और जब वहां तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा निकलेगा तो मुक्ति नाम ही दिलाएगा। कहते हैं कि भगवान हमारे उद्धार करने से पहले एक बार सोचते हैं कि पात्र है, कुपात्र है, ऊंच है, नीच है, लेकिन भगवान का नाम कभी नहीं। कहते नाम लिया और उद्धार हो गया। आज इधर संत खड़े हैं, धर्म पत्नी जी बड़े चिंता में हैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मुझे भोजन की व्यवस्था कर दो, मैं जाऊंगा और कहीं बना खा लूं, बस रात में मैं विश्राम कर लूं, इतना सा मुझे कहीं व्यवस्था हो जाए। अब ध्यान देना, ये इतना डर रही है कि अगर आ गए तो इन संतों की जिंदगी समाप्त हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। आज कहा सुनो, हे संत जी, मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ और आप इसको ले लीजिए, और एक मेरे बगीचा है गांव में, उस बगीचे में चुपचाप जाइए, सब लोग भोजन बनाकर खाकर और चुपचाप विश्राम कर लीजिए। अगर कहीं आ गए तो जिंदगी नहीं है। आज इधर महाराज ध्यान देना, नाम कैसे पड़ गया, मात्र नाम का प्रभाव। आज इधर संत आते हैं, भोजन की व्यवस्था किया, बनाया, और खा करके जो ही तैयारी कर रहे विश्राम की कि अजामिल का प्रवेश हो गया। देखा दूर से कि बगीचे में पीले पीले गिरवा धारी वस्त्रधारी हमारे बगीचे में ही बड़े क्रोधित हुए और दौड़े दौड़े घर में सबसे पहले पहुंचे। धर्म पत्नी से पूछा, ये बताओ अपने घर में क्या कोई आया है? कहा कोई नहीं आया है। कहा मेरे बगीचे में मेरी नजर गई कि वहां पर कुछ संत जैसे दिख रहे हैं, लाल पीले कपड़े वाले, वस्त्र वाले। धर्म पत्नी ने कहा, अरे कुछ संत आए थे, वही अपने बगीचे में विश्राम कर रहे। बस इतना क्रोधित हो गया, अरे किसने आज्ञा दे दी कि मेरे इस गांव में, नगर में तो आए ही आए और मेरे ही बगीचे में है। उठाई तलवार, निकल पड़े। क्यों? अभी मैं समाप्त कर दूंगा इनको। आज जो ही संतों के नजदीक पहुंचे, कहा तुम्हें किसने यहाँ आज्ञा दी बैठने की? और तलवार उठाई, कहा यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो एक एक का सर धड़ से अलग हो जाएगा और क्षण मात्र देर नहीं लगेगी। संतों ने कहा अच्छा ठीक है, अगर मारना है तो मार दो। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, 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 कहीं कभी पर कभी जाना, कहीं कभी पर कहीं जाना।
कहाँ ही कभी पर कहीं संतों का हृदय नवनीत जानते का होता। आप लोगों के यहाँ खूब गैया लगती है, खूब दूध होता है, खूब भैंसी है, हमने देखा है। और आपके गांव में है भी हमारे, हाँ अब सब जान गए होंगे, ये तो बंसी जानते हो, खूब है। और इन लोगों के घर में खूब गाय होती है, खूब दहिया मक्खन, हमारे भगवान बहुत पसंद है। हमारे ये जो बैठे ना खूब पसंद है, खूब चोरी, खूब कुछ बचा नहीं इनसे। क्योंकि अभी महाराज जी बता रहे थे कि उनके नैन गंभीर हैं और इनके नैन बड़ी सुंदर बात। जानते हो इधर संतों का हृदय मक्खन है, नवनीत माने मक्खन होता है, सब जानते हैं, मक्खन के समान कोमल होता है। अगर संतों से प्रेम से पाना है तो सब कुछ दे देंगे, इतना दुआ इतना आशीर्वाद कि कुछ पूछो ना। लेकिन अगर जरा सा क्रोध आ गया, क्रोध भी बड़ी जल्दी आता है, तो फिर समझ लो अगर कह दिया जुबान से तो कभी इनके कहते हैं प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका, 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 संत वचन पढ़े फीका, संत वचन पढ़े फीका, प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका और संत वचन पत्थर करे। पता है संतों के जो शब्द होते हैं वो कभी बेकार नहीं जाते। आज जो ये मारने का प्रयास करते हैं, संतों ने कहा कुछ भी कर लो, मारना है मार देना, लेकिन एक बात सुन लो। अजामिल ने कहा बताओ, तो कहा ऐसा ना, अब तुम मार भी दोगे तो क्या है, हमने तुम्हारे घर का नमक खाया है। और एक चीज सुन लो, संतों में एक आदत होती है कि अगर किसी के घर का नमक खाते तो वो अदा जरूर करते हैं, और मारना तो मार देना, लेकिन एक बात बताओ कि हम तुमको दे क्या, कुछ मांग लो, नमक खाया तुम्हारे घर का, और आपको कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत अगर दरवाजे पर आए, तुम्हारे घर में कुछ खाएं, तुम्हारा नमक खाएं, तो उनको अदा करना चाहिए, और बगैर दक्षिणा के संतों को विदा नहीं करना चाहिए। अब ये और क्रोधित हो गए कि एक तो हमारे यहाँ बिना मर्जी के पधारे, कहते नाम लेना मुश्किल है, और तुम हमारे इस नगर में पधारे हो, ऊपर से गुरु दक्षिणा मांग रहे हो। अभी तुमको गुरु दक्षिणा देते हैं, बड़े क्रोधित हैं। आज संतों ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा एक बात बताओ, मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक बात बताओ तुम्हारे पुत्र कितने हैं? तो जानते हो थोड़ा सा भगवान की नजर सीधी हुई, कहा कुछ नहीं, अब तुमको इससे क्या मतलब? तो कहने एक बार बता दो बस, और कुछ नहीं। कहा 10 है और गेरुए की तैयारी है। संतों ने कहा वाह रे वाह, बड़ी प्रसन्नता की बात है, अगर तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो बस थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो कहा क्यों, क्या चाहिए? तो कहा अपने पुत्र का मेरे कहने से नाम रख देना, अपने इतने पुत्रों का नाम तो वो अपने हिसाब से रखा है, बस गुरु दक्षिणा में अपने ये जो गेरुआ पुत्र आने वाला है इसका नारायण नाम रख देना, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानते हो धर्म पत्नी जी पीछे से दौड़ी दौड़ी आई, चरणों में पड़ी हैं, अरे मत मारो इनको, जाने दो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मत मारो, कौन सा तुम्हारे यहाँ पड़े रहेंगे। अजामिल को कुछ दया आ गई तो कहा ठीक है, संतों को तो छोड़ दिया, और बार बार कहने पर अपने पुत्र का नाम संतों के ही कहने से अजामिल ने नारायण रख दिया। लेकिन कहते हैं सब पल गुजर जाते हैं, क्यों? जवानी बचपन सब गुजर जाता है बड़े प्रेम से, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब समय समाप्त होने का समय आता है, तो कुछ नजर नहीं आता है। क्यों? कहते हैं
कि तब कुछ नजर नहीं आता है। हाय माया 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 के चक्कर में सब पड़े रहते हैं। और तब घर वाले भी कहने लगते हैं क्या, भजन कब करी हो लाग्यो बुढ़ाए, भजन कब करी हो लागे बुढ़ाई, भजन कब करी हो लागे बुढ़ाई, लागे बुढ़ाई भैया लागे बुढ़ाई, लागे बुढ़ाई भैया लागे बुढ़ाई, भजन कब करी हो लाग्यो बुढ़ाए, भजन कब करी हो लागे बुढ़ाई। सब समय गुजर जाता है, ध्यान देना। कहते हैं माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। क्यों? भगवान विष्णु का नाम लेंगे तो लक्ष्मी मैया दौड़ी चली आएगी, और जब उनके पतिदेव का नाम निशान नहीं हो उनको बुलाओगे आएगी? कभी नहीं आएंगी। जहाँ पर पति का सम्मान नहीं वहाँ पर धर्म पत्नी को कभी जाना भी नहीं चाहिए। ये सत्य बात है। ओ भजन कब करी हो, भजन कब करी हो लागे बुढ़ाई, भजन कब करी हो दांत गिरे मंगला हुईगा, हाथ गिरे गुरु बंगलाही का। और पहला बुलावा संदेशा बाल बन जाते हैं, कानों से कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, और कान से अब कुछ ना सुना अब करी हो रात बुढ़ाई। बड़ी समस्या क्या, जो बुढ़ापा आएगा घर वाले भी अरसाने लगेंगे चारपाई पर, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पड़े रहोगे तो घर वाले भी परेशान। क्यों? घर की बहुरिया बोलिया बोली है, घर की बहुरिया बोलिया बोली है, बोलिया बोली है, बोलिया बोली है, गलिया गली है, गलिया गली है। घर की बहुरिया बोलिया बोली है, घर की बहुरिया बोलिया बोली है। अब यूं है बुढ़वा हरी भजन कब करी हो लागे बुढ़ाए, भजन कब करी हो लागे बुढ़ाई। सच बात। क्यों? जब समय बचपन जवानी
बड़े आराम से, क्योंकि बचपन में तो बालक को कुछ पता ही नहीं होता, जिस प्रकार से मैया रहती उस प्रकार से रहती, और जवानी में तो अपने आप खुद ही मस्त, हम तो भैया हमसे बढ़ के कोई नहीं। लेकिन जो समय व्यतीत होता है, बुढ़ापा आता है, चारपाई पर पड़ते हैं, तब दिखता है कौन किसका साथी है। समय कभी, और ये ऐसा नहीं कि एक के लिए स्पेशल, ये समय सब पर आना है। और कहीं ये मालूम हो जाए हम तो बूढ़े नहीं होंगे और हमें तो मरना ही नहीं, तब क्या पूछना। जब सबको पता है तब तो दुनिया में सब जानते हैं कैसी कैसी परिस्थिति है। जानते हो, पुत्र का नाम संतों के कहने पर रख दिया। ध्यान देना, इधर धीरे धीरे समय, अब उसी पुत्र के वजह से ही ये करेंगे, इनका उद्धार होगा। जबकि इन्होंने नाम भगवान का थोड़ी ना, इन्हें क्या मालूम कि भगवान का नाम रख रहे हैं, कह दिया रख दिया। और इनको तो इतनी बड़ी चिढ़ है। अब ध्यान देना, जब चारपाई पे पड़े हैं, एक बात याद आई आपको सुनाए। एक गांव में बता रहे कि कैसी परिस्थिति होती है लास्ट में। एक गांव में एक महतो जी रहते थे, और जानते हो उन्होंने जीवन में कोई दान पुण्य और कभी 4 लोगों के साथ बैठे नहीं। क्यों? जब कोई जाता तो कहते कि महतो कहाँ सत्तारी, जीवन में सत्तार नहीं मिला। और जानते हो बेचारे गांव वाले सज्जन थे। जब धीरे धीरे समय बड़ा बूढ़े हो गए, मरने की परिस्थिति में आ गए, चारपाई पर पड़े, तो गांव वालों ने कहा ऐसा करो, महतो कभी सत्तारी तो हुए नहीं, आज हम ही लोग चल के उनसे, आज तो चारपाई पर पड़े, अब तो सत्तारी होंगे ही। और ऐसा करो परीक्षित जी, हम इतनी देर से देख रहे हैं, कल से आप अपने नीचे गद्दा डलवाइए और चद्दर, नहीं तो ऐठ गई हो बुढ़ापे में फायदा का। हाँ, हम नहीं ये चाहते कि हमारे परीक्षित जी को कोई तकलीफ हो। और बहुरिया तुम्हारे कहाँ हो है? लाके यहाँ गद्दा उद्दा डालो, कोई बात नहीं, आज तो चलो थोड़ा समय बचा है, और तो 12 बजे तक जो कथा हुई तो आप ऐसे बैठे बैठे ना तो शुद्ध स्वेटर पहने और जरा से पहने और कथा मस्त हो। कल से अपने नीचे गद्दा चद्दर और बढ़िया मस्ती डट के कोट पहन, मतलब पहन छोड़ देना। हाँ, क्योंकि गद लग जाएगी, कोट पहन बढ़िया बैठना, ठीक। हाँ, हम नहीं चाहते कि आपको कोई जरा भी दिक्कत हो। आइए पहले 2 बार नाम ले भगवान का, फिर कथा से जुड़ी। सभी बोले, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। सभी साथ में गाए, ओ हमारे हैं, हाथ तुम्हारे हैं, हमारे हैं, हाथ तुम्हारे हैं, हम तो राम जी के आगे हमारे, हम तो राम जी के आगे हमारे, हम तो राम जी बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ा जोरदार जयकार लगाओ, नहीं तो हम पहले कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आप लोग जरसों कमजोरी लाए तो तुम लोग, हाँ, तुमसे पहले हमारी मैक बंद, इसलिए जोरदार बोले राधा रानी सरकार की। क्या बात, आनंद आ जाता है जयकारा जब लगता है, बिल्कुल हृदय प्रसन्न हो जाता है। जानते हो समय मिला, पड़ोसियों ने कहा अच्छा आज हम ही चलते, नहीं माता की सत्तारी रहे, कोई बात नहीं, आज तो चारपाई पे पड़े, अब तो सत्तारी होंगे। अब 2-4 पड़ोसी आए, मस्ती बढ़िया बैठे, महतो जी से बोले। अब महतो जी के मुंह से आवाजों नहीं निकल रही कि हम क्या बोले। तब तक ध्यान देना माया का प्रभाव, ध्यान देना माया का प्रभाव, कि महतो जी के अगर कुछ निकला, लास्ट शब्द तो निकला क्या, बा। अब पड़ोसी बढ़िया बच्चे, और जो बा निकला तो 2 बेटे थे दौड़ के आ गए, पिताजी हमें लगता बा से बटुआ बता रहे हैं। और दूसरा, अरे
तो उधर गई। बासे बटुआ नहीं, पिताजी बासे बैंक बता रहे कि बैंक में जाने कितना जमा हो। अब पिताजी बोले बेहोश। अब बेटे बड़े परेशान, कुछ ना कुछ तो राज जरूर उठाओ, ले चलो लखीमपुर। उठाए ले गए सीधे ट्रामा सेंटर लखनऊ। और डॉक्टर साहब सामने हाथ जोड़े खड़े, ऐसा डॉक्टर साहब ऐसा कोई इंजेक्शन लगाओ कि पिताजी 5 मिनट में बोल दे, फिर बोले चाहे ना बोले। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक, 2 लोग हो, 1 लाख रुपए व्यवस्था करो, ये बोल देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब बेटा दौड़े दौड़े गए, कहूँ भैंस बेची, कहूँ कुछ करी, व्यवस्था करके डॉक्टर जी को सौंप दिया। और डॉक्टर साहब बेचारे बढ़िया इंजेक्शन जो लगा तो पिताजी को होश आया। डॉक्टर ने कहा जल्दी पूछना तो पूछ लो क्योंकि बोल पड़े। और बेटा गए। अब पिताजी से बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी आप बासे क्या बता रहे थे, बासे बटुआ? पिताजी ने बड़ी तेज डांटा, कहा हटो। अब दूसरा दौड़े कहा अच्छा पिताजी बासे क्या बैंक बता रहे थे? पिताजी बड़ी तेज चिल्लाए और कहा ना बासे बैंक बता रहे थे और ना बासे बटुआ। और सुनो, जिस बरोठे में हम पड़े थे उस बरोठे में बछड़ा बढ़नी खाए जाए, ये हम कहना चाह रहे थे। अब बेटी इतना गुस्सा आई, बेटों को कहा इसका इंजेक्शन लगा दो, इनका नाम सब। तो कहते हैं क्या क्या हुआ? सबसे बड़ी बात कि यह माया सब जगह ही न चावा, 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 जास चरित चाहु जास चरित चाहु लखी पावा। यह माया सब जगह ही नचावा और जास चरित का उन लखिबावा। अब माया चक्कर न पड़े होते तो मरने के समय राम राम कहते कहते भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस। अरे मरने के समय सब जानते हैं कि अगर कभी नहीं नाम लिया तब भी अगर सांस टूटने लगती तो बेटे दौड़ जाते, पिताजी एक बार राम कह दो। पिताजी क्यों? राम कहने से मुक्ति प्रदान होती है, मात्र इस कारण जीवन धन्य होता है। महाराज जी कल आए थे, कल भी बताया होगा, आज भी बताया होगा कि गौ कोटि दानम ग्रहणे सुकाशी गंगा प्रयाग की युग कल्पवासा यज्ञायुतम मेरे सर्वत्र दानम। सब कुछ दान कर दो, लाखों यज्ञ करवाओ, भागवत करवाओ, काशी में जाकर के मर जाओ, सर्वत्र दानम, सब कुछ दान कर दो, फिर भी उद्धार होने वाला इस कलयुग के प्राणियों का नहीं है। क्यों? पर गोविंद नामो न कदापि तुल्यम। अगर गोविंद का नाम, राम का नाम मुख से ना निकला तो इधर धीरे धीरे समय आया, बुढ़ापा आया, और जब इनको यमदूत हिलाने लगे, जकड़ने लगे, चाबुक देखा, चाबुक चलाने लगे, तब ये बड़ा तड़प में है। अब जानते हो ये कहते क्या करें, किसे बुलाएं? तो अपने बेटे को पुकारते हैं, हे नारायण, हे नारायण, इनको नजरों से दूर करो। हे नारायण, हे नारायण, इनको नजरों से दूर करो। हे नारायण, हे नारायण, इसकी नहीं की खबर करो।
और नहीं तो मेरे प्राण। अब जानते हो ये पुकार भगवान को थोड़ी ना रहे, ये तो पुकार रहे हैं अपने पुत्र को। ये नारायण आओ, तो जैसे पुत्र आएंगे हम तो भगा देंगे। लेकिन महाराज कहते हैं अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, और श्याम मेरे साथ में मिलके ताली सेवा करते हुए ताली मिला के बजाओ जरा, देखे आनंद आएगा। श्याम मेरे कन्हैया, श्याम मेरे कन्हैया श्याम मेरे कन्हैया आप लोग साथ में बोलिए। कन्हैया दौड़े हैं आते, श्याम मेरे दौड़े हैं आते। अच्छा ये बताओ कोई दुखी तो नहीं है? सबकी झोलियां भरी बाबा ने है, सबकी। और जिनकी ना भरी हो सबकी भरी हो, वो भी बजाए और बुलाए भगवान को। और जिनकी मान लो कोई दिक्कत हो और भरी पहले से बढ़िया 10-10 हाँ बेटवा खेल ले घर में, फिर भी जरा बजाओ ताली और बुलाओ। श्याम मेरे दौड़े आते कन्हैया, ओ अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देखना, श्याम मेरे कन्हैया, क्या बात है। श्याम मेरे दौड़े आते के पुत्र को पुकार रहा, ध्यान देना। लेकिन हमारे ये नारायण शब्द हमारे वैकुंठ नाथ के कानों में गूंजने लगे। क्यों? ये तो नहीं कह रहे थे कि हमारे पुत्र आओ, वो उसका भाव अलग था। कहते भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से मेरा पार है। आज भगवान मेरे अपने इधर यमदूत आए थे, भगवान ने अपने दूतों को भेजा और अजामिल के प्राणों की रक्षा कराई और सीधे वैकुंठ धाम गए। क्यों? इसीलिए कहते हैं नाम का प्रभाव। इसीलिए पुराने जमाने के जो पिता होते थे, मैया होती थी, वो अपने लाला का नाम बड़े हिसाब से रखती थी, गोविंद, राम, लखन है। क्यों? कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी नाम निकलेगा तो पुत्र की याद आएगी, उसी याद में भगवान का नाम लिए। अब तब कल्लू मठल्लू पता नहीं कौन बल्लू, धर्मेंद्र, अजय देवगन, गोविंदा। और गलती नहीं सुनो, देखो ध्यान देना, हंसने का प्रभाव नहीं सके। बात यह है जब पिक्चर देखोगे तो जब गोविंदा और मिथुन है, धर्मेंद्र, तो वही भाव भी बनेगा। काश, अभी महाराज जी आगे तुमको कल सुनाएंगे, ये सुनाते हैं बड़ा सुंदर, कि काश हम भी गोविंदा होते हैं। जब फिल्म देखोगे तो यही भाव बनेगा कि काश हम भी गोविंदा होते, तो वैसा ही प्रभाव। और आइए अब आप लोग 2 बार भगवान का नाम लें, फिर उसके बाद आरती होगी, प्रसाद। बोले रामचंद्र भगवान की। और सुनो कथा तो और सुनाए, कोई बात नहीं, बैठो।
अब कल सुनना, क्योंकि बताएं सुनो, हम 2 लोग हैं तो 1.5 घंटा हो जाता, लेकिन बेचारे बच्चे परेशान हो जाते 3 घंटे बैठे बैठे। कल दोपहर में आप लोगों की सेवा होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय आप सभी हो। साथ में मिलके बोलेंगे, तेरी भक्ति का फल देंगे। ध्यान देना, बड़ा सुंदर भाव है, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। सब कहते हैं अगर